राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैसे चमत्कारी पौधे के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, जिसे आप अगर अपने घर में लगा लेते हैं तो इसके आप बेनिफिट सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, यानी कि घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो आपको समय से मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े और आपको किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज जिस चमत्कारिक पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ वो उसे कहते हैं आग। आग भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं, आंकड़ा भी बोलते हैं। ये पूरे भारत में कहीं भी रोड साइड आपको लगा हुआ पौधा मिल जाएगा, लेकिन इसका चमत्कारिक आप प्रभाव देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये मामूली सा जहरीला विषैला ये जो पेड़ है, इस पर जो इसकी जड़ है वो भी चमत्कारी काम करती है, जो इसके फूल हैं वो भी बहुत चमत्कारी। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र बाधा की हुई है, आपको ऐसा प्रतीत होता रहता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना या टोटका किया हुआ है, तो आप ये पौधा रोड साइड लगा रहता है। अगर वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद रंग का आंकड़े का मिल जाता है तो उससे तो अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं है। लेकिन सफ़ेद आपको नहीं मिलता है तो जो पर्पल वाला, जिसमें कि बैगनी रंग के फूल खिले होते हैं, वो वाला भी मिल जाता है। तो आप शनिवार वाले दिन जाइए, थोड़ा सा शाम के समय जल ले जाइए, एक सिक्का ले जाइए, उसकी जड़ पर पानी चढ़ाकर वहाँ सिक्का रखकर उसको आमंत्रित कर आइए। पेड़ को रोड किनारे मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से निकाल कर ला सकते हैं कि आपको मैं कल लेकर जाऊँगा, आप मेरे साथ चलना और मेरी रक्षा करना, ऐसा बोलकर आप वहाँ से चले जाइए। दूसरे दिन सुबह ही जल्दी जाइए और इस बात को इसको करते समय आपको कोई भी टोके नहीं, रोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो साथ में एक पॉलीथीन भी लेके जाइएगा और सुबह सवेरे ही चले जाइए, जिससे आपको कोई रास्ते में टोके नहीं। इस पौधे को निकाल लाइए, कुछ अपने साथ में कुछ ले जाइए खोदने के लिए सामान, और इस पौधे को निकाल लाइए। घर पर लाकर आप इस पौधे को एक गमले में लगा लीजिए। गमले को अपने घर के बाहर रख लीजिए, मेन गेट के बाहर। ये आपके घर में किसी भी तरह की तंत्र बाधा को आने नहीं देगा, आपकी सुरक्षा करेगा। इसको रविवार वाले दिन ही आपको लेकर आना है। विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको रविवार वाले दिन ही लाना है। आप जब भी जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो जाता है या दशा अंतर दशा के अंदर वो कमज़ोर होने लगता है, तो उसके ऊपर इस तरह के प्रयोग जल्दी हो जाते हैं। मात्र हवा भर से उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र के प्रयोग होने लगते हैं। वो परेशान होता है व्यक्ति, दवाइयाँ सब कुछ करके देख चुका होता है, इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, मेडिकली भाषा में उसको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा होता है, उसे निरंतर कोई ना कोई रोग लगे रहते हैं, मानसिक तनाव उसको झेलना पड़ता है। तो ये पौधा आप बाहर लगा लीजिए। साथ में इसमें से छोटी सी जड़ लाल कलर के धागे में बांधकर रोगी को पहना दीजिए। जो भी व्यक्ति इस तरह से पीड़ित है उसको पहना दीजिए। अगर आपको लगता है पूरे घर पे किया हो तो एक पौधा भी आप घर के बाहर लगा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, यानी गर्भवती नहीं हो रही है, उसको बच्चे नहीं हैं और प्रयास कर रही है, मेडिकली वो पूरी तरह से फिट है और फिर भी उसको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, पंडितों ने भी कह दिया कि कुंडली में भी कोई दोष नहीं है, तो आप इस पौधे को रविवार वाले दिन इसको आमंत्रण देकर आइए। रविवार वाले दिन इस पौधे को आप आमंत्रण दे आइए और इसमें आपको सफ़ेद मदार का ही आपको चाहिए जड़। इसके लिए आपको सफ़ेद मदार की ही जड़ चाहिए। सफ़ेद मदार की जड़ पर आप थोड़ा सा जल और सिक्का चढ़ाइए। अब मान लीजिए मदार जो सफ़ेद वाला है वो आपको नहीं मिला, तो किसी नर्सरी में जाइए और नर्सरी वाले से कह आइए कि आप सोमवार को इस पौधे को लेकर जाएंगे, उसको गमले सहित उस पौधे को ले आइए अपने घर पर। आप इसमें से थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए, धोकर साफ करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए इस जड़ को, और अर्पित करने के बाद इसे उठा लीजिए। ये अगर आप सावन के सोमवार में करते हैं तो आपकी ये मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। तो अभी सावन के सोमवार लग ही रहे हैं, तो आपको ये जड़ निकाल लेनी है और इसको शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से उठाकर लाल धागे में बांधकर अपनी कमर में धारण कर लीजिए।
धागे को टाइटली बांधिए जिससे कि वो बार बार खुले नहीं। रेशमी धागा होना चाहिए और उसका आप गांठ लगाने के बाद उस धागे को थोड़ा सा जला लीजिए, चिपका दीजिए जिससे कि वो खुले नहीं, और खुल भी जाता है तो उसे तुरंत बांध लीजिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई महिला इसको 3 महीने तक धारण करती है तो शिव की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति होती है। ये टोटका है और इसको ध्यान रखिए कि कोई भी आपको इसको करते समय टोके नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि टोटकों में अगर कोई टोक देता है तो वो बेकार हो जाता है हमारा टोटका। इसके अलावा दोस्तों, आपको जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित, मन से संबंधित, व्यापार नहीं चल रहा है, जॉब नहीं है आपके पास, आपको रोगों ने परेशान किया हुआ है, तो सोमवार वाले दिन आप आंकड़े के फूल लीजिए। 9 और 11 संख्या में आप आंकड़े के फूल ले लीजिए। सफ़ेद भी ले सकते हैं और इसमें आप बैगनी रंग वाले भी ले सकते हैं। किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डला होना चाहिए, थोड़े से काले तिल ले जाइए अपने साथ में, थोड़ा सा दूध ले जाइए और थोड़ा सा शहद ले जाइए। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको नमः शिवाय का जाप करते हुए पहले जल चढ़ाना है, फिर आपको दूध वाला जल चढ़ाना है, फिर आपको शहद वाला जल चढ़ाना है, फिर आपको काले तिल चढ़ाने हैं, उसके बाद फिर आपको ये आंकड़े के फूल चढ़ाने हैं। बेलपत्र मिल जाता है तो बेलपत्र भी चढ़ाइए, उस पर 3 बिंदी लगाकर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये आंकड़े के फूल चढ़ा दीजिए। शिव कृपा से आपके जीवन में जो विष है वो भोलेनाथ हर लेंगे इन फूलों के चढ़ाने से, और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, जीवन के हर सुख आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो अगर आप हर सोमवार ये आंकड़े के फूल चढ़ा पाते हैं, इसमें आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं और बैगनी भी चढ़ा सकते हैं, इनके चमत्कारिक आपको प्रभाव दिखाई देने लगेंगे। कुंडली में कैसा भी पितृदोष होगा वो भी इससे समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, यही आंकड़े के फूल आप अगर मंगलवार को इसकी माला बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए, चाहे वो आपका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए आप शिवलिंग पर भी ये फूल अर्पित कर रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा और तब भी आप ये आंकड़े के फूल 7 की संख्या में अर्पित करके अपनी मनोकामना बोलिए, अपने विवाह की बाधा को दूर करने के लिए, तब भी महादेव आपकी ये मनोकामना पूरी करें। हनुमान जी के मंदिर में आपको 9 आंकड़े के फूलों की माला बनाइए या 27 आंकड़े के फूलों की माला बनाइए, हनुमान जी को अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलिए। आप किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आपकी मनोकामना आपकी 100% बजरंगबली आपकी वो पूरी करेंगे। आंकड़े के फूल हनुमान जी को भी अति प्रिय है। आप किसी ज्वर से पीड़ित हैं और ज्वर जा ही नहीं रहा है, यानी कि बुखार जा ही नहीं रहा है, तो आप उसके लिए एक छोटी सी जड़ लीजिए आंकड़े की और उसको लाल कलर के धागे में बांधकर रोगी के कान पर बांध दीजिए। 1 दिन के लिए बंधा छोड़ दीजिए। कैसा भी पुराने से पुराना बुखार होगा उसका वो बुखार ठीक हो जाएगा। उसको उसकी वो दवाइयाँ लगने लगेंगी, जो आप दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं वो दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, वो दवाइयाँ लगने लगेंगी और वो तंत्र मंत्र से दूर हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है तो इसकी जड़ को आप उसके सिरहाने भी रख सकते हैं, तब भी उस पर किसी तरह का राहु केतु का प्रकोप होगा, राहु केतु से पीड़ा पहुंचा रहे होंगे तो वो पीड़ाएं भी शांत होगी और रोगी ठीक होने लगेगा। दोस्तों, ये आंकड़े के फूल के इतने चमत्कारिक मैंने आपको उपाय बताए हैं। आंकड़े की जड़, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है, उसके गणेश जी श्वेतार्क गणेश बोले जाते हैं। 20 साल के बाद उस जड़ में से स्वयं ही गणेश जी प्रकट हो जाते हैं, आकृति रूप में निकल आते हैं। इनका पूजन करने से, श्वेतार्क गणेश का पूजन करने से, अपने घर के मंदिर में रखने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस जड़ को लाकर बुधवार वाले दिन आप लाल कपड़े में लपेटकर इस पर धूप दीप इत्यादि दिखाकर इसके आप अगर गणेश जी के रूप में आप इसकी पूजा करने लगते हैं तो जीवन का कोई भी ऐसा सुख नहीं जो ये आपको नहीं दिला सकता है। श्वेता गणेश की जड़ आपको नहीं दिला सकती है। एक प्रयोग और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी को, सामने वाले को आकर्षित करना है तो इस जड़ को आप माता के आगे अर्पित कर दीजिए और माता के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का आप जाप कर लीजिए। 9 दिन इस जड़ पर आप जाप करिए। किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप शुरू करिए या पड़वा से शुरू करिए और 9 दिन लगातार इस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद इस जड़ को आप चंदन के साथ में घिस लीजिए और इसका तिलक लगाइए। आप कहीं भी भरी सभा में भी जाएंगे या किसी व्यक्ति के सामने भी जाएंगे, वो आपसे आकर्षित हुए बिना नहीं रहेगा।
आपकी बात वो ध्यान से सुनेगा और वो आपको सम्मान देगा। आई होप दोस्तों मैंने आपको आज बहुत सारे उपाय बताए हैं और ये इसमें से ज़्यादातर आपको रविवार वाले दिन ही करने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को करना चाहिए। मैं तैयार करती हूँ, आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो आपको इनसे लाभ जरूर मिलता है। सबसे पहले आपका मन खुश रहने लगता है, आप प्रसन्न रहने लगते हैं, ग्रहों की पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जल्दी से आप किसी रोग की चपेट में नहीं आते हैं, घर में भी खुशी का वातावरण रहता है। तो सभी को एक साथ कराने पर घर का वातावरण अच्छा हो जाता है और भाग्य आपका साथ देने लगता है। 25 जुलाई 2021 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 4:50 से 6:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। अमृत की बूंद में आपको 1 कप पानी में 1 तेज पत्ता आपको उबालकर इसको छानकर आपको पीना है। इसका सेवन करने से आज आपका सूर्य प्रबल होगा, आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागेगा। शनि की जो आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ी हुई है, इस समय आमने सामने का जो संबंध बना है उससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इसे आप नाली में ना बहाएं दोस्तों। इसके साथ ही आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो उस भाषा में भी आप इस शब्द को लिख सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग का बर्थडे है जो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, या आम आदमी जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो तो इस अंक को व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर वर्ष भर अपने साथ रखेंगे। और आम कोई भी इस अंक को लिख सकता है अपने दिन को लकी बनाने के लिए। वो व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेगा और 24 घंटे तक साथ रखने के बाद दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देगा। तो ये अंक उनको पूरे दिन एनर्जी प्रदान करेगा, उनका लकी अंक बनकर रहेगा उनके साथ में। दोस्तों वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या को लिखिए। पहले आपको मेरा #एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना कमेंट लिखना है, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और इसमें आपका एक क्वेश्चन। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। दोस्तों आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन से क्वेश्चन लिया है वो हैं अनुराधा जी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा है, डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1980, 7:45 AM यानी सुबह के, खेतरी नगर, राजस्थान। नौकरी कब तक लगेगी? अनुराधा जी, मिथुन लग्न की कुंडली है, शुक्र और बुध लग्न में बैठे हैं, शनि की 7.5 चल रही है और साथ में ही शनि की महादशा भी है। अभी आपको सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए भी आप मेरे चैनल पर एक जॉब से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें जाकर उस उपाय को देख लीजिए, उस उपाय को कर लीजिए। वो 3 शनिवार का उपाय है। शनिदेव आपकी इस इच्छा को पूरा करेंगे और आपको अतिशीघ्र आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा आपको मंगल के यानी हनुमान जी की भी आराधना जरूर करनी चाहिए, तो आपको आपके जॉब के मार्ग जल्दी खुल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप भी चाहते हैं आपकी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना तो जरूर लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।